मेरे रंगीन मिजाज दोस्त समीर को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि इसका हुलिया पूरा बदल चुका था। मैं इससे कोई 6 महीने बाद मिल रहा था, मगर उन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ था जो समीर की हालत बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। मैं तो इसे पहचानता भी नहीं, अगर इसने खुद ने मुझे आवाज़ देकर न रोका होता। मेरी फटी हुई आंखें देखकर वह मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्या हुआ अमन, मुझे पहचाना नहीं क्या? इसकी आवाज़ हूबहू वैसी ही थी। मैं हंस दिया और कहने लगा, बस आवाज़ से ही तो पहचान हुई है, वरना हुलिया देखकर तो धोखा ही खा गया था। ये तुझे क्या हो गया है? तू इतना अच्छा और शरीफ कब से हो गया? इसके सही ढंग से जमे बाल, सूट बूट ने मुझे वाकई ही हैरान कर दिया, वरना तो वह हमेशा फटी हुई जीन्स, शर्ट के बटन खुले हुए और अजीब व गरीब फैशन के बालों में घूमा करता था। मेरी बात सुनकर समीर भी मुस्कुरा कर कहने लगा, बस कभी कभी कुछ लम्हे इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही रात आई थी जिसने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब मैं पहला वाला समीर नहीं हूँ। उसका सर से पाँव तक बदला रवैया देखकर मुझसे रहा न गया, और मैंने पूछ लिया कि मुझे भी बताओ कि वे कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें इतना शरीफ बना दिया है, वरना तुम तो हम सारे ही दोस्तों में सबसे ज़्यादा रंगीन मिजाज और नज़रें चलाने वाले इंसान थे। मेरे पूछने पर समीर कहने लगा, यार अभी तो जल्दी में हूँ, माँ की दवाई लेने आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फुर्सत से तेरे घर चक्कर लगाऊंगा तो फिर बात ज़रूर बताऊंगा। और यह कहकर घर वापस लौट आया। मेरी बीवी ने कुछ सामान मंगवाया था, मैं वही लेकर घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे खोया खोया देखकर पूछा, खैरियत तो है अमन, क्या हो गया है? उसने मुझे पानी ला कर दिया और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें समीर याद है, मेरा दोस्त? वह मुस्कुराई और कहने लगी, वो नमूना भी कोई भूलने वाली चीज़ है? याद नहीं हमारी शादी पर क्या बनकर आया था? लड़कियों जैसे इसके बाल मुझे आज तक अच्छी तरह याद हैं। अपनी बीवी की बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। वाकई मेरी शादी पर उसने फैशन में आकर बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे कर लिए थे, इसलिए वह उसे याद रहा था। मैंने कहा, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर वे चौंक कर पूछने लगी, खैरियत तो है? आज आपको अचानक वे कैसे याद आ गया? मैंने उसे बताया कि वह मुझे बाज़ार में मिला था और अब तो एक बहुत ही शरीफ आदमी बन गया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वह ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें अचानक इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया। वह तो बहुत ही ज़्यादा आशिकाना मिजाज था, लड़कियों से इसकी नज़रें नहीं हटती थी, और आज बाज़ार में इसकी झुकी हुई नज़रें और सुधरा हुआ हुलिया मुझे हैरान कर गया। मेरी बात पर मेरी बीवी भी हैरान हुई, फिर कहने लगी, चलो अच्छी बात है, वह सुधर गया है, शरीफ हो गया है, क्या पता इसकी भी शादी हो गई हो। बीवियां तो पतियों को सीधा कर ही देती हैं। अब आपको देखो कितने शरीफ हो गए हैं, 6 महीने बाद अपनी जिगरी दोस्त से मिले हैं। कहाँ तो हमारी शादी के शुरू में हर वक्त दोस्त का कहकर घर से निकल जाया करते थे। ये कहकर मेरी बीवी ज़ोर से हंसी और उठकर किचन में चली गई। बात तो इसकी ठीक ही थी, शादी के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा बदल गया था, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि समीर की अभी शादी नहीं हुई थी, तो फिर इसमें तब्दीली क्यों आई? और थोड़ी बहुत भी नहीं, वह तो पूरा का पूरा ही बदला था। समीर का हुलिया मेरे दिमाग में बैठ गया। दरअसल मैं इसे बचपन से जानता था, इसलिए इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। इसके घर तो क्या पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था। वे लोग बहुत पैसे वाले थे और उनके घर हर किस्म की अय्याशी खुलेआम हुआ करती थी। तो इस बीच में समीर को रास्ते पर लाने वाला कौन था, मैं जानना चाहता था, और यही हुआ। 2 दिन बाद समीर के दरवाजे पर मैं चला गया। दरवाज़ा समीर ने ही खोला और मुझे देखकर हैरान हुआ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तूने बताया नहीं ना, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हीं को देखने के लिए आ गया हूँ। वे खुशी से मुझे अंदर ले गया। इसकी माँ वाकई बहुत बीमार थी। कुछ देर में उसके पास बैठा, फिर समीर के साथ उसके कमरे में चला गया। मैं यहाँ पहले भी बहुत बार आया था, लेकिन इस बार तो कमरा भी पूरी तरह बदल चुका था। ना ही इसका गिटार दीवार पर लगा हुआ था, ना ही कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कमरे में था। एलईडी भी हट चुकी थी और एक दीवार के साथ बहुत ही संस्कारी किताबों का पूरा शेल्फ लगा दिया गया था।
समीर मेरी नज़रों को महसूस कर रहा था तो कहने लगा, क्या देख रहे हो? तुम ही तो कहा करते थे सुधर जाओ, देखो मैं सुधर गया हूँ। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और पूछा कि क्या कोई लड़की का चक्कर है? किसी हसीना ने तुम्हें इतना शरीफ बना दिया है या फिर कोई धोखा देकर चली गई है? पहले तो उसने अपनी नज़रें फेर ली और फिर कुछ देर बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा, हसीना का तो चक्कर है, लेकिन ना ही किसी ने दिल दुखाया और ना ही किसी ने कोई धोखा दिया। बस यूँ समझ लो कि किसी ने सीधा रास्ता दिखाया। और फिर समीर ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन समीर मेरे सामने हकीकत बनकर बैठा था, इसलिए यकीन तो करना था। समीर की कहानी मैं आगे इसकी ज़ुबानी बयां करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। एक रोज़ मैं ऐसे ही अपने दोस्त के साथ एक शादी पर गाना गाने के लिए गया। ये काम मैं शौक से करता था। पैसे तो मेरे पास खानदानी बहुत थे। यही मुझे पता चला कि कुछ लड़कियों को प्रेम नगर के किसी कोटे से मुजरा के लिए बुलवाया गया है। गाना गाते हुए मैं उन लड़कियों को भी देख रहा था। वे सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीना थी। मैं उन्हें देखकर सोचने लगा कि शायद सारा हुस्न प्रेम नगर की गलियों में ही बसा हुआ है। फंक्शन खत्म हुआ। वे सारी लड़कियां जिस तरह आई थी उसी तरह वापस लौट गईं। हमारा भी गाना बजाने का काम खत्म हुआ तो हम भी सामान समेटने लगे। ऐसे में मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि यार, जब इतनी हसीन लड़कियां कुछ रुपए में हमें मिल सकती हैं तो फिर अपनी जवानी खराब करने की क्या फ़ायदा। शादी एक से होनी है, लेकिन मज़े तो हज़ारों के साथ किए जा सकते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? बल्कि ये बात उसने मजाक में कही थी, लेकिन मेरे दिल को इसकी बात पसंद आई और मैंने कहा, यार बात तो तू ठीक कह रहा है। हम सारे ही जवान हैं, पैसे वाले हैं। अगर कुछ वक्त हम भी उन लड़कियों के साथ में गुजार लें तो क्या बुराई है। हम सारे ही दो संस्कार से बहुत दूर थे। नाच गाना, शराब, लड़कियां, ये सब हमारे लिए कोई बुराई वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि हम तो बहुत कम उम्र से ही इन सारी चीज़ों में पड़े हुए थे। इसलिए जब मैंने ये बात कही तो उनमें से किसी को भी बुरी नहीं लगी। सभी एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे कि एक बार तो प्रेम नगर जाना चाहिए। जब यहाँ इतना हुस्न नज़र आया है तो वहाँ की तो तबाही होगी। और फिर हम सब ने अगली ही रात प्रेम नगर की गलियों में जाने का इरादा कर लिया। हम सब एक जगह इकट्ठे हुए और एक साथ ही चल पड़े। वहाँ सबसे बड़ा कोठा गंगूबाई का था। हम सब वहाँ जाकर बैठ गए। बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई थी। कई हसीन लड़कियाँ नाच रही थी। वहाँ मौजूद मर्द उन पर पैसे लुटा रहे थे। शराब की वहाँ फिजा महक रही थी। हम सारे दोस्त भी बड़े मज़े से तकियों से टेक लगाए बैठे इस महफिल का मज़ा लूट रहे थे। कुछ घंटे गुजरे कि गंगूबाई खड़ी हुई और कहने लगी कि कौन कौन यहाँ रात गुजारने वाला है। सब पैसे मेरे हाथों में रखे और जिस कमरे में जाना चाहे चले जाए। हम दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आँख का कोना दबाया। हम सब जवान थे, थोड़ी बहुत शराब भी पी ली थी। क्या बुराई थी अगर एक रात यहाँ गुजार लेते। घर में तो कोई भी पूछने वाला नहीं था। यही सोचकर हम सब दोस्तों ने 10-10 हज़ार रुपये गंगूबाई के हाथ पर रख दिए। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया और कहने लगी, जिस कमरे में चाहे चले जाओ, लेकिन सबसे आखिरी वाले कमरे में कोई न जाना। दूसरे मर्द तो खामोशी से एक एक कमरे में जाते चले गए, लेकिन मेरे कान गंगूबाई की बात पर खड़े हो गए। मैंने कहा, क्यों, इस आखिरी कमरे में ऐसा क्या है जो हम वहाँ नहीं जा सकते? गंगूबाई मुस्कुराई और कहने लगी, वे तराना का कमरा है और तराना यहाँ की सबसे ज़्यादा कीमती वाली लड़की है। हर कोई इसके कमरे में नहीं जा सकता। इसके पास जाने के लिए बहुत से पैसे लुटाने पड़ते हैं। वे ऐसे ही किसी मर्द को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देती। गंगूबाई की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। भला कोई तवायफ भी इतनी शर्त रख सकती थी? मैंने पूछा कि क्या कीमत है आपकी तराना की? मैं तो रात इसके साथ ही गुजारूंगा। गंगूबाई कहने लगी, आज तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम शराब पी चुके हो और तराना शराबी मर्दों को अपने कमरे में नहीं आने देती। इसके कमरे में सिर्फ वही मर्द जा सकता है जो नहाकर बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में यहाँ आए और कोई नशा ना किया हो। मेरे दोस्त कहने लगे, छोड़ो यार समीर, कहाँ इस तराना के चक्कर में पड़ गया है। यहाँ तो सारी ही एक से बढ़कर एक हसीना है। लगता है गंगूबाई ने ठगने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन मैंने दोस्तों की बात में ना मानी और कहा
कहा कि मैं तो तराना से ही मिलूँगा। गंगूबाई कहने लगी, ठीक है, 50,000 लेकर कर चले आना और साफ सुथरा होकर आना। मैंने हंसकर पूछा कि तवाइफ के कमरे में भेज रही हो या किसी इबादत की जगह पर? तो गंगूबाई कहने लगी, ये तो तुम्हें अंदर जाकर ही मालूम होगा। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि तराना मर्दों के साथ किस तरह रहती है। ना ही कभी उसने कुछ बताया और ना ही इसके कमरे से निकलने वाले किसी मर्द ने कोई बात की है। जो एक बार तराना के कमरे में जाता है वह दोबारा यहाँ नहीं आता। ये बात सुनकर मुझे तराना से मिलने का जुनून और बढ़ गया। आखिर ये एक ऐसी तवाइफ थी जिसके दाम भी ज़्यादा थे और नखरे भी, और फिर इसके कमरे में आने वाला दोबारा लौट कर भी नहीं आता था। अगर वे इतनी ही खूबसूरत थी तो फिर हर एक को बार बार यहाँ आना चाहिए था। इस रात में किसी लड़की के कमरे में नहीं गया और अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर खुद अकेला लौट आया। मेरे दिमाग में बस तराना बस गई थी। मुझे इससे मिलना था। मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी थी, लेकिन पता नहीं क्यों तराना से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अगली शाम मेरे दोस्त मुझसे मिलने आया तो सभी हैरानी से कहने लगे, यार समीर, तेरे कहने पर हम सब गए लेकिन तू ही लौट आया, आखिर क्या चक्कर है? मैंने दोस्तों से कहा, यार मिलूंगा तो अब इस तराना से ही मिलूंगा। वैसे भी जिस्मानी भूख नहीं था, मैं तो बस मज़े मज़े में उस चौखट पर पहुंच गया था। मेरे दोस्त मुझे बेवकूफ़ ठहरा रहे थे और मैं तराना से मिलने के लिए एक एक पल उंगलियों पर गिन रहा था। रात हुई, मैंने नहाना शुरू किया और खुशबू लगाई और दोबारा इसी कोठे पर पहुंच गया। गंगूबाई मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, तुम तो तराने से मिले बगैर इसके दीवाने हो गए हो। लाओ पैसे निकालो। मैंने इसके हाथ पर 50,000 रखे और उसने मुझे कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि ना जाने वह हसीना कितनी हसीन है जिससे मिलने के लिए मैं इतने जतन करने पड़े हैं। और जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरे कदमों तले जंजीरें लग गई। तो नीली नीली आंखों ने मेरी तरफ देखा था और मुझे लगा था मैं उन आंखों के अंदर ही कहीं गुम हो गया हूँ। मैं दिलो दिमाग में तराना का जो नक्श बनाकर यहाँ पहुँचा था वह इससे बिल्कुल अलग थी। ना ही इसके हाथ मेहंदी से सजे हुए थे, ना ही नाखूनों पर कोई रंग लगा हुआ था। मेकअप से परे उसका चेहरा सादगी में लिपटा हुआ था और ना ही उसने मेकअप किया हुआ था और ना ही कोई लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी और बिल्कुल साफ सुथरी सफ़ेद रंग के कपड़ों में ऐसी आवाज़ में गा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं दीवाना हो गया। आवाज़ें तो मुझे बहुतों की पसंद थी लेकिन तराना की आवाज़ कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे जहां की आवाज़ हो। वे बिना रुके गाती ही चली जा रही थी और मैं सिर्फ सुन रहा था। काफ़ी देर बाद खामोश हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बैठ जाइए, कब तक खड़े रहेंगे? मैं अपने मन में भारी कदम उठाकर बड़ी मुश्किल से इसके सामने जाकर बैठा था, लेकिन इसकी नज़रें अब भी मुझ पर नहीं थी। मैं वह था जिसको लड़कियां पाने की तमन्ना करती थी। मेरी खूबसूरती, मेरी कशिश लड़कियों में बहुत छाई हुई थी, लेकिन तराना कुछ अलग ही थी। उसने तो एक निगाह भी मुझ पर ना डाली, बल्कि उसके लफ्ज़ों ने मेरे दिल को बदल डाला। यह बोल उसके नहीं थे, ये बोल उसकी गीता के थे जो उसके सामने रखी थी, लेकिन अंदाज इसका था, वह अंदाज जो किसी के भी दिल को मौम कर सकता था। जो खूबसूरत पैगाम को वह बहुत ही खूबसूरत तरीके से दे रही थी और मैं बस सुनता ही चला जा रहा था। कुछ देर पहले वह भगवत गीता पढ़ रही थी और उसके बारे में बता रही थी और मैं उसके चेहरे को देख रहा था जो खुद भी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर ऊपर वाले ने इतना नूर एक इंसान के चेहरे को दिया था तो मेरा ऊपर वाला कितना नूरानी होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे बता रही थी कि मेरा रब कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है। वह तो अंधेरों को मिटा देता है, वह हर जगह को रोशन कर देता है और मैं बस सुन रहा था। जैसे उसने पढ़ना बंद किया मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बड़ी भारी कीमत चुकाकर यहाँ तक आए हो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ। मैंने आज तक किसी को अपने कमरे से खाली हाथ नहीं जाने दिया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी झोली भर कर यहाँ से लौटो, हर अंधेरे को रोशनी में बदल कर यहाँ से निकलो। मुझे जब इस दुनिया में लाया गया था तो मैं भी अंधेरों में गुम थी। मुझे धोखे से यहाँ पहुँचाया गया था। जिस वक्त मैं यहाँ आई मुझे अपने रब के बारे में कुछ
कुछ नहीं मालूम था। मैं बहुत ही गुमसुम हो गई थी। मुझे एक आदमी ने धोखा दिया था, उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे लगा कि वह शादी करेगा, लेकिन वह तो मुझे यहाँ बेच कर चला गया। वह हंसी और कहने लगी, मुझे लगा था कि आदमी बुरे होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि हर कोई बुरा नहीं होता, कोई कोई इंसान बुरे होते हैं। मैंने जिससे मोहब्बत की वह एक इंसान था और एक इंसान ने मुझे धोखा दिया। कहने को तो मैं एक कोठे पर पहुंची थी, लेकिन मुझे यहाँ वह मिल गया जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता था। मुझे यहाँ जिस औरत के हवाले किया गया वह बहुत अच्छी थी। जब उसे पता चला मैं यहाँ किस तरीके से आई हूँ, तो उसने मुझे किसी मर्द के हवाले न किया, बल्कि मेरी पढ़ाई के लिए एक इंसान को रख दिया। रोज़ाना यहाँ आता और मुझे पढ़ा कर जाता, मुझे सब कुछ सिखाया, और फिर मैं इस मामले में सबसे आगे निकल गई और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मैं यहीं रहती थी, इसलिए मैं यहीं बस गई। यहाँ किसी ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती और गीता पढ़ती रहती और समझती। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास हुआ कि जब मैं एक कोठे पर रहकर अपनी किस्मत बदल सकती हूँ, तो बाकी लड़कियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो रही है। जो भी कोई कोठे पर आता, मैं उसे शराब पीकर अपने कमरे में ना आने देती और गंगूबाई से बाहर से ही मना कर देती कि मेरी एक शर्त है, जो भी मुझसे मिलेगा उसे 50,000 देने होंगे और वह नहाकर साफ सुथरा होकर आएगा और एक शराब की बूंद को भी हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए जो भी आता था अपने होशो आवाज़ में आता था, और जब मैं बैठकर गीता पढ़ती थी और रोकर अपनी कहानी सुनाती थी, तो कोई भी मेरी तरफ गलत निगाह से नहीं देखता था और सब यही सोचते कि मैं एक कोठे पर रहकर, एक अंधेरी जगह पर रहकर उजाला रोशन कर सकती हूँ, तो वह अपनी ऐसी गलत ज़िंदगी को क्यों नहीं सुधार सकते। इसलिए जो भी मेरे कमरे में आता वह आ तो जाता, लेकिन जब यहाँ से जाता तो एक शरीफ और अच्छा दिल इंसान बन कर जाता। मैं यहाँ पर भी बहुत ही माहौल सुधार चुकी थी। कुछ और बाकी है जो मैं कोशिश करती हूँ कि सुधर जाए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं अपने घर आ गया। उस दिन से मैं इस अंधेरी नगरी से बाहर आ गया हूँ। मैंने गलत काम करने छोड़ दिए हैं, मैंने नशा करना छोड़ दिया, लड़कियों को छेड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबके लिए एक ही लड़की बनाई है जो कि हमारी बीवी होगी। जो हम किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। मेरे दोस्त समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैंने उसे गले लगा लिया और अपने घर आया, अपनी बीवी को सारी बात बताई और अपनी बीवी ने अपनी बहन से मेरे दोस्त समीर की शादी करा दी और मेरा दोस्त आज अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। कहने को ये पूरी दुनिया गलत है, लेकिन आज इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में सुधरने की तमन्ना हो तो वह कोठे पर जाकर भी सुधर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।